हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आइए आज दोबारा से मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। हर रोज इस प्रकार से आपसे मिलने के लिए और मिलकर प्रभु के वचनों पर हर रोज इस प्रकार मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु देते हैं, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आपका भी। तो आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उसे सुने, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना कितना आवश्यक है यह समझने में और प्रार्थना से भरा जीवन जीने में मदद करें। इन अंत के दिनों में अनेकों के लिए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 37वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, फिर वे आए और उन्हें सोता पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है? क्या पूछ रहे हैं? हे शिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? शिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सोने वालों को उठाने से उन्हें काफी गुस्सा आता है ना? क्या कभी आपने अपने पति पत्नी को प्रार्थना के लिए उठाया है? उठो, चलो प्रार्थना करेंगे। क्या उठते ही वे गुस्सा हुए? क्या बच्चों को उठाया है? चलो उठो। स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो उठो। ठीक है मम्मा कहकर आराम से उठ गए। आहा, अगर बच्चों को सुबह जल्दी उठना है तो, या फिर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाएं। देर से सोना और जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है ना? वो कहावत सुनी है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठने पाएंगे। शरीर को जितनी नींद चाहिए, अगर आपको वो नींद मिल जाए तो किसी को उठाने की जरूरत नहीं। बिना किसी मदद के स्वतः ही उठ जाने का सिस्टम प्रभु ने हम में लगा रखा है। ठीक है, उठ गए, अच्छी बात है। उठते ही क्या करना है? कुछ लोग उठते हैं, उठकर अंगड़ाई लेते रहते हैं। उठ तो जाते हैं लेकिन दोबारा चादर के नीचे चले जाते हैं। उठते हैं, उठकर बिस्तर पर ही यूं ही करवटें बदलते रहते हैं। आंख खुलने के साथ ही बिस्तर से बाहर आ जाएं। इसे हर रोज की आदत बना लें। चलो आधा घंटा और सो जाता हूं कहकर सोएंगे तो वो आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। सुबह सवेरे उठते ही जो बातें आपके दिमाग में आती हैं, तुरंत उन्हें ले जाकर प्रभु के सामने रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। उन तमाम विषयों में प्रभु परमेश्वर की अगुवाई मांगे। दिन भर प्रभु आपके साथ रहेंगे। सोने के समय सोना चाहिए, प्रार्थना के समय प्रार्थना करना चाहिए। कई लोग चर्च में आकर सोते हैं। मैं तो कह देता हूं, तुम्हें सोना है तो घर जाकर सो। कई छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर कहीं नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर शरीर बीमार है, या फिर अगर आपका मन कड़वा है, जब आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं, नींद आना सहज है। देखिए, जीवनों में लक्ष्य होना चाहिए। एक स्टूडेंट हैं तो मुझे पढ़ना है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड चाहिए। अपने काम को एकदम परफेक्ट करें। यदि आप होम मेकर हैं, मतलब आपका काम है घर बनाना, तो अपने घर को बेहतरी से आप बनाएं। सुबह सवेरे ही अगर अपने तमाम कार्य खत्म कर लें तो दिन भर आपके पास बहुत समय रहेगा। आराम से काम करने वाले आलसी हो जाते हैं। सक्रिय रहना आशीषमय बात है। वचन में यहां पर
प्रभु पतरस को उठा रहे हैं। काफी प्रमुख समय है यह। गेत्सेमने में प्रभु दर्द के साथ उस रात प्रार्थना कर रहे थे। अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले जाते हैं। प्रार्थना के दौरान दूसरों का साथ होना अच्छी बात है। दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना अच्छी बात है। इसलिए उपवास की प्रार्थनाओं के दौरान चर्च को जाएं, दूसरे अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। यहां वचन के इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, प्रभु यीशु प्रार्थना के समय प्रार्थना के लिए अपने साथ में अपने 3 शिष्यों को लेकर जाते हैं। बागीचे में पहुंचने पर प्रभु उन्हें थोड़ा पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं ताकि वे अकेले में प्रार्थना करें। बीच में जब वे दोबारा आकर देखते हैं, पतरस सो रहा है। हे शिमोन, तू सो रहा है क्या? एक घड़ी भी तू जाग ना सका? एक घड़ी भी तू जागकर प्रार्थना ना कर सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करने वाले परीक्षा में जीतेंगे। प्रार्थना में सोने वाले परीक्षा में गिर जाएंगे, हार जाएंगे। संसार एक बड़ी परीक्षा है। जिधर मुड़ो उधर परीक्षा ही परीक्षा है। हर सफर में परीक्षा, हर मोड़ पर परीक्षा। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से शैतान हमें गिराने का प्रयास लगातार करता है, प्रभु से दूर करने का प्रयास करता है। प्रार्थना करने वाला दृढ़ रह पाएगा, धैर्यवान होकर खड़ा रह पाएगा, शैतान पर जय पाने पाएगा। प्रार्थना की सामर्थ्य को जब आप समझेंगे, प्रार्थना के समय को लापरवाही में नहीं लेंगे, प्रार्थना के दौरान आप सोते नहीं रहेंगे। कुछ लोग प्रार्थना के दौरान बाइबल पढ़ते रहते हैं। जब सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना के समय प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ने के समय बाइबल पढ़ें। प्रार्थना का समय महत्वपूर्ण है। जागते हुए प्रार्थना करना है, सब विषयों के लिए प्रार्थना करना है। जागते रहने वाले जो लोग होते हैं, छोटी आवाज को भी वे सुनने पाते हैं। जो नशे में होते हैं, उनके पास चिल्ला भी दें तो भी वे सुनने नहीं पाएंगे। बी अलर्ट, सुना है ना सावधान रहने के विषय। तूफान जब आता है कहते हैं ना बी अलर्ट, बी अलर्ट। हम भी सावधान रहते हैं, समाचार सुनते रहते हैं। कब तूफान आ जाए उसके विषय हम एकदम सतर्क रहते हैं। मसीहियों को भी ऐसे ही सतर्क रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी जो शैतान है, कब किसे फाड़ खाए इसी खोज में वो बैठा है। प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले प्रार्थना करें, जागते हुए प्रार्थना करें, सबके साथ मिलकर प्रार्थना करें। जब आपके सामने बीमारी आती हैं, जब आपके सामने परीक्षाएं आती हैं, अरे ठीक हो जाने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, अभी प्रार्थना का मन नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में घुटने टेकें, प्रार्थना करें। आपका मन भी ठीक होगा प्रार्थना की वजह से, जवाब को भी पाएंगे। एक घड़ी भी तुम प्रार्थना नहीं कर सके, आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वे फिर चले गए और फिर वही बात कहकर प्रार्थना की, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यस, अगर हमें शरीर पर जयवंत होना है, आत्मा में प्रार्थना करना सीखना होगा। जागते हुए हमें प्रार्थना करना है। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना सांस की तरह है। बिना सांस के जिस तरह हम जीवित नहीं रह सकते बिना प्रार्थना के, एक विश्वासी आत्मिक तौर पर उसी तरह मर जाता है। जिंदा जरूर होगा लेकिन आत्मिक तौर पर मरा हुआ। प्रार्थना आत्मिकता में दृढ़ होने में हमारी मदद करता है। प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी हम सीधा खड़ा रह पाएंगे। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी दृढ़ नहीं होगी तो हम गिर जाएंगे। प्रार्थना करने वाले परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे, सांसारिक अभिलाषाओं में नहीं गिरेंगे, शैतान की परीक्षाओं में जयवंत होने पाएंगे, शैतान के अटैक पर जय पाने पाएंगे। प्रार्थना
प्रभु के साथ संगति करना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को, आत्मिक सामर्थ्य को हासिल करना है। प्रार्थना, हमारे प्रार्थना के समय हमारे हृदय की हालतों को हम प्रभु के सामने खोलते हैं, हमारे हृदय के खालीपन को प्रभु अपने सामर्थ्य से भरते हैं। प्रार्थना वन वे नहीं है, बातचीत है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जवाब देते हैं। हम मांगते हैं, वे देते हैं। हमारी बलहीनताओं में हम उन्हें पुकारते हैं और वे हमारी सुनकर हमारी मदद करते हैं। तुम मांगो तो पाओगे, प्रभु वचन में कहते हैं। प्रार्थना में हम आत्मिक विषयों को मांगे, आत्मिक दृढ़ता को प्रभु से मांगे। प्रभु की इच्छा करने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। साधारण तौर पर हमारा हृदय हमारी इच्छाओं को पूरी करने की कामना करेगा। हमारी इच्छाओं को पीछे छोड़ प्रभु की इच्छाओं को करने के लिए हमें प्रार्थना रूपी व्यायाम चाहिए। मोटापा घटाने के लिए व्यायाम करना होता है ना, वैसे ही हमारे अंदर के घमंड को, अविश्वास को, हमारे शरीर की प्रत्येक बलहीनता को, हमारी आत्मिक लापरवाही को, हमारे क्रोध को, हमारे गर्व को, इन तमाम शारीरिक शत्रुओं पर अगर हमें बल पाना है तो आवश्यक है कि हमें स्वर्गीय शक्ति को हासिल करना है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। कई लोगों की प्रार्थना संकीर्ण होती है, तंग होती है, लेकिन आवश्यक है कि हमें लोगों के साथ मिलकर हमारे प्रार्थना के दायरे को बढ़ाना चाहिए। चर्च के लिए प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए, देश के नायकों के लिए, अगुओं के लिए, जो बीमारी तकलीफ में है उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करना है। एक लिस्ट रख करके प्रार्थना करें तो कोई भी रुकावट नहीं होगी। बिना रुकावट के प्रार्थना करो, प्रभु का वचन कहता है। हमें ऊंचे शब्द से भी प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं करने पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो प्रार्थना का भार होना चाहिए, जहां से मुख से शब्द नहीं निकलते, लेकिन फिर भी आहें भर भर के आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना है। अगर हमारे मन में भी, सोच विचार में भी अगर हम प्रार्थना करने पाए तो प्रभु जो आत्मिक बल हमें देते हैं उसमें हम बढ़ने पाएंगे। कहने के बावजूद भी पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रभु नहीं हो पा रहा। जीतना है तो प्रार्थना चाहिए। अरे अभी नहीं, अभी तो मुझे नींद आ रही है। ऐसे समय आने वाले हैं जब नींद नहीं आएगी। सावधान हो जाएं ऐसे समयों के लिए। संसार में एक भयंकर समय आने वाला है। आज हम बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन परीक्षा के समय में अगर आपको नहीं गिरना है, जयवंत होना है, प्रार्थना आपके लिए आवश्यक है। वचन हमें बताता है प्रभु यीशु ने आहें भर के प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। उनका पसीना मानो खून बनकर जमीन पर गिरा। इसलिए आंसू बहाकर उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए वे तमाम परीक्षाओं को सहन कर पाए। धोखा देने वाले यहूदा तक को वे क्षमा कर पाए। उस सैनिक को, हानि करने के लिए आए सैनिकों को, जो यीशु को पकड़ने आए उन सैनिकों को, खासकर उनमें से एक को जब पतरस निकल करके तलवार निकाल के कान काट देता है, प्रभु सैनिकों को नहीं रोकते लेकिन पतरस को रोकते हैं और उसके कान को ठीक कर देते हैं। ऐसी होती है प्रार्थना। प्रार्थना हमें सहनशील बनाती है। प्रार्थना हमें क्षमा लाती है। क्रूस के अपमान को, लोगों की उस निंदा को, अपमान को, मार को, क्लेश को वे सहन कर पाए, क्योंकि प्रार्थना में उन्होंने अपने आप को दृढ़ किया था। हर समय आसान होगा ना समझें। संसार में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आपके भरोसेमंद धोखा दे सकते हैं। आपकी स्थिति कभी भी बदल सकती है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप जीवन में दृढ़ रहना चाहते हैं, गिरना नहीं चाहते, दृढ़ रहना चाहते हैं, तो सबसे आवश्यक आपके जीवन के लिए जो है वह प्रार्थना है।
प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, अकेले में प्रार्थना करना हमें सिखाएं। कलीसियाओं में मिलकर विश्वासियों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करना भी हमें सिखाएं। प्रभु, हमारे परिवार में ऐसा कोई ना हो जो शैतान से हार जाए, इसलिए पारिवारिक प्रार्थना को नियमित रूप से करना हमें सिखाएं। प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले तमाम को आप आशीष दें। उनमें से प्रत्येक को प्रार्थना के जीवन से सुसज्जित करें। प्रभु, परीक्षाओं के दिनों में आप में, आपके वचन में दृढ़ होकर खड़े रहने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।